और हाँ राम के अगर राम राज्य की कल्पना करेंगे तो भाई उसके बाद भी कई ऐसे समय हमारे पास थे कि जो हम गोल्डन युग में थे। मतलब भारत की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कोई ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जहां पे हम सर ये रहते हैं भी हम गलत, उसकी बात। हाँ हाँ हाँ, ये भी गलत ही बात है ना। उस समय कहा जाता है कि भारत तो सोने की चिड़िया था, लेकिन जो हाँ, दूसरे दुनिया के दूसरे क्षेत्र थे वो भारत को लूटने आ रहे थे। इसका मतलब थे कि वो लोग समृद्ध नहीं रहे होंगे, दूसरे लोग हम्म, तो। हम्म, तो फिर ये भी तो अन्याय था ना कि इस पृथ्वी का एक क्षेत्र तो इतना संपन्न था और बाकी देशों में विपन्नता थी। तो फिर हम्म। ये किस, तो इस बात से भी हम देख सकते हैं कि वो कोई वो ये तो ऐसी वाली व्यवस्था रही होगी वो तो जैसे आज अमेरिका में है। आज अमेरिका पूरी दुनिया का शक्ति संपन्न देश है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टोटल मिला के सब कुछ अमेरिका सबसे ज्यादा करता है पूरी दुनिया में, इसलिए वो सबसे ज्यादा समृद्ध देश है। उस समय हम्म, भारत की ऐसी स्थिति रही होगी कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता होगा, इंपोर्ट कम हम्म, करता होगा, तो भारत भी तो इतना अमीर था। मतलब हम्म, तो फिर ये स्थिति तो ऐसी होगी ना जैसे आज अमेरिका अमीर है और भारत गरीब है। पहले हम्म, अमेरिका गरीब होगा और भारत अमीर होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर ये तो सब, हम्म, ये तो व्यवस्था खराब ही रही ना। अच्छी व्यवस्था तो वो होगी जो पूरी दुनिया को संपन्न करेगी, किसी एक क्षेत्र को नहीं, धरती के किसी एक क्षेत्र को संपन्न कर देगी। वो तो सीधा सीधा मतलब है। इसका मतलब है कि उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि एक क्षेत्र दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों को उनका शोषण करता था, लूटता था। ऐसी नीतियां थी, इस वजह से वो अमीर होता था और दूसरे हम्म, जो क्षेत्र हैं वो गरीब हो जाते थे। हम्म, जैसे भारत में 10% लोग अमीर हैं, तो अभी भारत में ऐसी नीतियां हैं कि भारत का 70 से 80% जो इनकम है वो 1% की जेब में जाता है। आपने ये हम्म, सुना होगा, नहीं सुना है? वो तो है। हाँ। हम्म, तो अब ये नीतियों की वजह से हो रहा है ना। तो अब भारत का 10% जो आदमी है वो अमीर है और 90% जो है वो गरीब है भारत के अंदर ही। हम्म, तो फिर अब इस व्यवस्था को अच्छा कैसे बोलेंगे? अब ये तो वो 10% लोग बोल सकते हैं, उनके लिए स्वर्ण युग है, लेकिन नब्बे हम्म, परसेंट के लिए तो ये कलयुग हो गया ना फिर। हम्म, तो ऐसे ही उस समय दुनिया में, भारत में, और भारत में भी सभी लोग नहीं रहे होंगे। भारत में जो लोग एक्सपोर्ट करते होंगे वो अमीर होंगे बस। हम्म, तो अब चूंकि एक्सपोर्ट होता है तो ठीक है भैया, वो लेबर को भी थोड़ा सा ज्यादा मिल ही जाता है। जैसे अमेरिका में आज जो लेबर है वो भारत की लेबर से बहुत अच्छी है हम्म, कि नहीं? हाँ, तो फिर इस तरह जी। से आप बातें समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसी संपूर्ण समाधान व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में हर एक आदमी को अमीर से भी ज्यादा अमीरी वाला जीवन देगी। ऐसा ऐसा ऑप्शन हमारे सामने है। इस ऑप्शन को सामने रखते हुए हम ये सारा का सारा विश्लेषण करें।